नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपका अपने चैनल पंकज क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। बेटे, हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि सर सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता था वो मैंने जाना। रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हमने दो बेसिक कंडीशन चेक करते थे। बेसिक कंडीशन क्या होता था कि सर अगर हम प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तो हम रेसिडेंट हैं। दूसरा कंडीशन होता था कि सर हम प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा हैं तो हम रेसिडेंट हैं। और साथ साथ उसके साथ साथ चेक करते थे पिछले 4 साल में 365 दिन अगर हम इंडिया में हैं तो रेसिडेंट है। राइट, मतलब दो में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता था तो उसको कहा जाता था रेसिडेंट है। सर वो दो कंडीशन क्या था? दो कंडीशन था कि सर मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन इंडिया, है ना, प्रीवियस ईयर में, या फिर मोर देन इक्वल टू 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। साथ साथ 365 दिन लास्ट 4 साल में अगर आप इंडिया में रहते हो तो दो में से पहला और दूसरा, दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हो तो आप रेसिडेंट हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है, एक्सेप्शन किससे मिलता है? कहते जी उनके लिए हमें सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करना पड़ता। उनके लिए हमें सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, चेक नहीं करना पड़ता। सिर्फ और सिर्फ पहले बेसिक कंडीशन को चेक करो। अगर वो पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है? सिंपल सी लॉजिक समझ में आता है। इंडिया में इतना दिन कौन रहेगा? जिनका नाता रास्ता इंडिया में हो, है ना, जिनका फैमिली इंडिया में हो, वही लोग इतना दिन रहेगा। राइट, तो कुछ वैसे लोगों को ही एक्सेप्शंस मिलेंगे जिनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कौन कौन है? सबसे पहले मैंने कहा इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, राइट, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, किस लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए। किस लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जाता है तो वहां पे हम सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन को चेक किया जाता है। दूसरा कंडीशन मैंने लिखा है कि सर लीव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। मतलब अगर आप इंडियन शिप में जो पानी के जहाज होते हैं उसमें एज अ क्रू मेंबर काम करते हो, ठीक है जी, और आप इंडिया से बाहर रहते हो, कभी इंडिया में रहते हो, तो ऐसे टाइम पे भी हम सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे, दैट इज 182 डेज। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर कोई सिटीजन है इंडिया का जो नॉर्मली इंडिया में नहीं रहता, जो नॉर्मली हो सकता है यूएसए में रहता हो, यूरोप में रहता हो, कनाडा में रहता हो, ऐसे कहीं कतर में रहता हो, लेकिन कभी कभी इंडिया आता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने रह के जाता है, ठीक है जी, तो उनके लिए भी सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होता है। सर ये तो समझ में आ गया कि सर इंडियन सिटीजन कौन है? जिनके पास इंडियन पासपोर्ट अभी भी है लेकिन काम बाहर करते हैं, उनको हम इंडियन सिटीजन के रूप में देखते हैं। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है सर? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? ध्यान से देखना। फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है जी, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, पापा, दादा, परदादा या उससे ऊपर की जनरेशन, राइट, या फिर मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, बोथ साइड। किसके साइड? पैटर्नल साइड, पिताजी के साइड से, मैटरनल साइड, मम्मी के साइड से, राइट। कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, कहां पे बॉर्न हुए थे सर? अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। मतलब सारे हिंदुस्तानी, सारे पाकिस्तानी, सारे बांग्लादेशी, ये क्या है सर? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। या फिर पहले इंडिया में रहते थे, अब कहीं किसी डेवलप कंट्री में जाकर शिफ्ट हो गए, उनको भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। जैसे आजकल हमारे केशव महाराज जी, राइट, केशव महाराज अब इंडिया आए हैं खेलने के लिए, तो उनको क्या कहा जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। ऋषि सुनक, है ना, अभी हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी क्या कहा जाएगा सर? वो सिटीजन तो ब्रिटिश के हैं लेकिन उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा क्योंकि उनके दादा परदादा यहां से छोड़ के चले गए थे, राइट। तो याद देखो, यहाँ पे बात करना कि कब गए थे छोड़ के? 1947 से पहले गए थे। उन सभी को हम कहां पे कैटेगरी करते हैं? उन सभी को कहां पे काउंट करते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे। सर इन पे इतना फोकस, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन?
comes to India on a visit from outside India, बाहर से इंडिया आते हैं और यहां पे रहते हैं कुछ टाइम के लिए, इनके लिए भी सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन को चेक किया जाता है। तो इन 3 लोगों के लिए सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 कंडीशन क्या क्या है, 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, दूसरा 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, साथ साथ 365 दिन पिछले साल 4 साल में, 365 डेज इन प्रीवियस 4 ईयर, इमीडिएट बिफोर 4 ईयर, राइट। तो उसमें पिछले 4 साल में भी अगर वो 365 तक दोनों कंडीशन मिल जाता है। कहता है दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो आप रेसिडेंट हो। लेकिन इन 3 कैटेगरी के लिए क्या कहता है, इन 3 कैटेगरी के लिए कहता है कि सर आप कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप रेसिडेंट हो, ऐसा नहीं है। आपके लिए सिर्फ पहला है, आपके लिए सिर्फ पहला है, आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। आप पहला करोगे तभी होगा, राइट। कौन कौन है ये, फिर से मैं बताता हूं। इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जाता है, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, रोजगार पाने के लिए इंडिया से बाहर जाता है। दूसरा, लिव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, कोई इंडियन जहाज में काम करता है और इंडिया छोड़ के जाता है, उसके लिए भी। तीसरा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई बाहर से इंडिया आता है ऑन अ विजिट, और वैसे टाइम पे भी आप सेकंड बेसिक कंडीशन पे नहीं चेक करोगे। लेकिन किसके लिए, सिर्फ 2 लोगों के लिए। कौन कौन, या तो वो इंडियन सिटीजन हो या तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।